नमस्कार दोस्तों। अब हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि एच शेप के 3 मेथड थे। क्योंकि वो पहली वीडियो थी और काफ़ी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैं फोर्थ जो एक मेथड होता है एच शेप को निकालने का वो मेंशन करना छूट गया था। अभी देखिए फोर्थ मेथड क्या बोलता है एच शेप का। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ मेथड जो होता है वो होता है यूक्लिड प्रमेय, या फिर आप इसको कह सकते हो एल्गोरिथम। बेसिकली जो हमने डिफरेंस वाला जो मेथड किया था वो मेथड इसी मेथड से निकल कर आ रखा है। इसमें देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए आपको बोले कि आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, जैसे कि 611 और 1363। अब ये आपकी मैथ्स की बुक में भी आपको मिल जाएगा। 611 और 1363 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं। आप इसमें 1363 को इसके अंदर लिखिए और इसको डिवाइड कीजिए आप 611 से। आपको पता है 2 पे इसको आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका 1222। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 141। अब यूक्लिड में ये कहते हैं कि जितना भी आपका रिमाइंडर आता रहे उससे आप डिवाइड कीजिए, जो आपका पहले जो आपका डिवीजर था उसको डिवाइड कीजिए। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको हम चला सकते हैं अब 4 पे। 414, 4416, 415, and here back you can see that it is 7 and it is 4. Now we got 47 and our divisor was 141. Now by dividing we can say that it will go on 3, and on 3 it will be 141, and there is remainder 0. So at last 47 was the number which could divide 141 completely. So we can say that our HCF is 47. देखिए यूक्लिड प्रमेय में क्या होता है कि जैसे हमने 1363 को सबसे पहले 611 से डिवाइड किया, तो उस केस में पहले ये 2 पर चला है तो 1222 आया, 141 शेष बच गया। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो भाजक होता है, जैसे कि भाजक पहले था 611, उसको अब हम बना देते हैं भाज्य, और जो शेषफल हमारा आया था 141 उसको हम भाजक बना देंगे। जब इसको दोबारा चलाएंगे तो हमारा शेषफल आएगा 47, और 47 को अब जो हमारा पहले वाला भाजक था उसको भाज्य बना देंगे 141 जो था, और 3 पे अगर इसको चला देंगे तो हम देख सकते हैं कि फाइनली हमारा ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो 47 जो है इसमें वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। जो मैंने आपको डिफरेंस वाला मेथड बताया था वो मेथड भी यही कहता है एक्चुअल में, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि डिवाइड होने के बाद उसमें डिफरेंस कितना बचा हुआ है। तो डिफरेंस वाला मेथड इसी मेथड से निकल कर आया हुआ है। इसको यूक्लिड एल्गोरिथम भी कह देते हैं हम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस वीडियो में हम अपने पिछले मेथड्स को रिवाइज कर लेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल अगर लेके चले यहाँ पे कि देखिए हम कोई बड़ी सी संख्या लेते हैं, जैसे 374 और 396। अगर आपसे कोई इनका एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो देखिए,
क्योंकि हमने एक मेथड पढ़ा था डिफरेंस वाला। एचसीएफ जब भी आप निकालें तो कोशिश कीजिए कि आप स्टार्ट करें छोटी से छोटी संख्या से। अब इसमें तो दो संख्याएं दी हुई है और इनमें सबसे छोटी संख्या 374 हो गई। 374 तो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, तो इसके फैक्टर बनाना तो अच्छी बात नहीं रहेगी यहाँ पे। तो हम इनका डिफरेंस वाला मेथड लगा लेते हैं एचसीएफ का। तो इनमें डिफरेंस कितने का है आप लोग देख सकते हो कि 22 का डिफरेंस है इसमें। अब हम ट्राई करेंगे कि क्या ये 22 पे दोनों डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए 22 पे 374 को डिवाइड करके देखेंगे आप। 22 एकम 22, उसके बाद बच जाएंगे आपके 15, ऊपर से 4, तो ये 7 पे चले गया, तो ये तो हो जाता है। अब इसको देखेंगे तो 22 एकम 22, ये 176। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा जो है ये भी इससे 8 पे अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि 22 एक ऐसी संख्या है जो डिफरेंस से आई है कि जिसने 374 और 396 दोनों को ही डिवाइड कर दिया। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 22। अब बाई चांस ये 374 396 की बजाय यहाँ पे हमारा होता 385। तो उस केस में हमारा डिफरेंस हो गया 11, और फिर 11 से ये भी डिवाइड हो रहा था, ये भी हो रहा था। बाई चांस ये 374 385 की जगह हमारा होता 407 होता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस आया वो आया 33। अब 33 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये 11 और 3, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, तो अगर अलग अलग डिवाइड हो जाता है दोनों से, यानी कि अगर 11 से मैं इसको डिवाइड करूँ और हो जाए, और फिर 3 से भी इसको डिवाइड करूँ और हो जाए, तो मैं मान लूँगा कि ये 33 से डिवाइड होता है। और सेम गोज़ विद दिस। अब 11 से तो ये होता ही हमें पता है डिवाइड, और 11 से ये भी होता है डिवाइड, हमें पता। अब 3 से अगर हम देख ले तो 3 का नियम क्या है कि जो सम होगा इनका, इसके जो डिजिट्स हैं उनका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 3 और 7 10 और 4 14, 14 तो 3 से चलता नहीं है। तो अगर ये 3 से चला ही नहीं तो इसका मतलब 33 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में हम फिर इसके वो फैक्टर करेंगे, जैसा हमने पिछले मेथड्स में, पिछली वीडियोस में हमने सीखा था। तो यहाँ पे जो बड़े वाला फैक्टर हमारा आ रहा है, क्योंकि ये 33 जो डिवाइड होता है 2 से तो होता ही नहीं। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 3 है इसको डिवाइड करने वाला। तो जो बड़े वाली जो संख्या आई हुई है वो है 11, और 11 से हमें पता है ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 11। अभी हम और एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं। तो एचसीएफ का हमने ये एग्जाम्पल देखा कि कहाँ पे हमें डिफरेंस वाला मेथड यूज कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी हैं कि जिसमें हम डिफरेंस वाला ना यूज करें। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 696 एंड 360, इसमें अगर आप डिफरेंस लेने पर चले जाएं तो आप पाएंगे कि ये जो 6 हमारी सबसे छोटी संख्या है, डिफरेंस तो उससे ज़्यादा आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए इन क्वेश्चंस को करते टाइम, वो होना चाहिए कि आप जो शुरुआत करें, कोई भी एक नंबर आप लेके आएँ वो छोटे से छोटा हो। तो इसमें आप देख ही सकते हो कि 6 बहुत छोटा नंबर है, तो क्यों ना आप एक बार 6 से ट्राई कर लो इसको और इसको डिवाइड करने का। तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसका एचसीएफ 6 ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि कोई ऐसी संख्या आई हुई है जैसे जिसका हमें कोई आइडिया ना हो, 11 34 13 44 17 01, तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो अब डिफरेंस से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी, तो आप पाएंगे कि डिफरेंस तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आपको लगे कि डिफरेंस ज़्यादा है तो आप यूक्लिड भी यूज कर सकते हैं।
वैसे तो यूक्लिड से अच्छा इसमें डिफरेंस देख लीजिए क्या रहा है, 0 1 2, 210 आया हुआ है इसका। अब आपको पता है कि 210 इन तीनों संख्याओं से तो सबसे छोटा हो गया, और आपके पास और कोई ऐसा मेथड है ही नहीं कि इसको और भी छोटा कर सके आप। तो यूक्लिड क्या कहता है कि जो डिफरेंस आ गया उसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करके देख लो आप, सॉरी सबसे जो छोटी संख्या दी हुई है उसको डिवाइड कर लो। तो अगर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आप 5 पे ही आप चला पाएंगे इसको। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि और भी छोटी संख्या आ रही है, 84 आ गया आपका। अब 84 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा ये आ गया आपका 42। आपको पता है 42 से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 42 से अगर इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये तो आपके हो जाएंगे। लेकिन ये वाला 42 पे नहीं चल रहा, तो इसका हम देखेंगे कि ये किस पे चलता है। अब 42 के हम फैक्टर्स करेंगे। 42 के फैक्टर्स करते टाइम हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो रखा है इसका। सबसे बड़ा तो 2 and 21 होता है। अब हम देखेंगे कि 21 पे ये चलता है या नहीं चलता है। अब अगर ये 21 पे चल जाए, 42 पे तो चल ही नहीं सकता था क्योंकि इसके लास्ट में इवन नहीं दे रखा। हमारा जो यूनिट प्लेस है, जो इकाइकांक है, वो हमारी सम संख्या होगी तो ही सम संख्या उसको चला पाएगी। अब 21 से अगर हम डिवाइड करें तो 21 के भी दो फैक्टर होते हैं, एक 3 और एक 7, जो कि इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। इंडिपेंडेंट इन द सेंस दोनों ही प्राइम नंबर है, एक दूसरे के पहाड़े में आता नहीं है। तो अगर मैं 3 से भी ये डिवाइड हो जाए और 7 से भी ये डिवाइड हो जाए तो मैं मान लूँगा कि ये 21 से डिवाइड होता है। इस केस में अगर हम देखें तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 और 2 9 हो गए। 7 से डिवाइड करने के लिए 7 दूनी 14, बच गए 3, 7 चौक 28, 7 तिया 21। तो ये 7 पे भी कट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो HCF है वो हमारा होगा 21। अगली वीडियो में हम दोस्तों LCM के बारे में बात करेंगे, और फिर उससे अगली जो वीडियो होगी हमारी, हम इसके कुछ बेसिक HCF और LCM के जो कुछ बेसिक फार्मूलाज बनते हैं, रेशोज पे जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपके फ्रैक्शन पे जो होते हैं जिसको हम भिन्न भी बुलाते हैं, जिसमें अंश और हर होते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। और कुछ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं HCF LCM बेस्ड, उन सब का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और अच्छा लगे और हम वीडियो बना सके और भी ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।